स्वामी जी, क्योंकि हम योग धर्म का पालन कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की भी बात कर लेते हैं। ये जो परेशानियां हैं इनको दूर करने के लिए भी एक सेशन की ज़रूरत है। एक सेशन आप करवा दीजिए, क्योंकि ये बीमारी मौत का सबसे बड़ा कारण बनती है और पिछले कुछ सालों में हम ऐसा देख भी रहे हैं। हार्ट के लिए एक तो भुजंगासन करो बच्चों, एक तो भुजंगासन, सभी भुजंगासन करो। चलो अब ये भुजंगासन बच्चे तो 100 बार करते हैं, ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से रहते हैं ऐसे 2 मिनट में 100 बार भुजंगासन कर लेते हैं। जो भुजंगासन प्रतिदिन करेंगे और उनके एक तो भुजदंड अच्छे रहेंगे भुजंगासन से। ऊपर देखा तो भुजंगासन, एक ये गोमुखासन है, गोमुखासन, भुजंगासन और अर्जुन की छाल दालचीनी। आहा, अर्जुन की छाल दालचीनी का एक काढ़ा पी लेते हैं। दालचीनी में मिठास भी पूरा होता है। कोई गुड़ शक्कर चीनी तो कभी प्रयोग करना ही नहीं, हनी भी डालने की जरूरत नहीं, उसमें अपना खुद का मिठास होता है। सबसे अच्छा मिठास दालचीनी का उसमें कोई बीमारी नहीं। फिर स्टीविया, फिर हनी, फिर गुड़ शक्कर, चीनी और चीनी और उधर वो चाइना बॉर्डर वाले चाइनीज चीनी बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचो। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिडोम और लहसुन कल्प जो कल ही बताया था हमने, गाय के घी में भून के उसकी दुर्गंध, उसका तीखापन, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है। ओहो, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट सब ठीक है एकदम। तो गोमुखासन और फिर ये ऐसे, ये अभ्यास ऐसे। तो और जो है मरकटासन, चलो भाई मरकटासन करो बच्चों। मरकटासन, इसके 3 अभ्यास हैं, कुछ पहला कुछ दूसरा। घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में थोड़ा फासला, और तीसरा पैर सीधे करके एक पैर को दूसरे हाथ के पास ले आते हैं, मरकटासन। आप तीसरा करो, पैर सीधे करके एक पैर में यहाँ, पैर पूरा उठा करके घुटना सीधा, ऐसे गर्दन उधर से। तो ऐसे ये मरकटासन और भुजंगासन और ये गौमुखासन, और जिनसे गोमुखासन भी ना पाया जाए तो स्कंध संचालन, इतना भी कर लेंगे, हार्ट एकदम अच्छा रहेगा। ज्यादा घी ना खाएं, 1 चम्मच घी बहुत रहता है। हार्ट की बीमारी होने पर तो कुछ दिन तक घी बंद कर देते हैं, बाद में 1 चम्मच घी खाया करें, उससे हार्ट अच्छा रहता है, ब्रेन अच्छा रहता है, हड्डी अच्छी रहती है और शरीर पर स्निग्धता रहती है, नेचुरल ग्लो शाइनिंग रहती है। जेनेटिकली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वो भी सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाया करें और थोड़ा थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया करें, थोड़े प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है। देखो जो बचपन से योग करेंगे, अब बचपन से जो सर्वांगासन, चलो सर्वांगासन करो और आप शीर्षासन करो, एक शीर्षासन एक सर्वांगासन। कुछ बच्चे शीर्षासन कुछ सर्वांगासन जो बचपन से कर लेते हैं उनको कभी भी हार्ट की, लंग की, आंखों की, कान की, ब्रेन की दिक्कत नहीं होती। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम और बीपी होने के बाद ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, होने के पहले कर लोगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है जी। हार्ट की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण है ओबिसिटी। अब ओबिसिटी के लिए चलो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो और बैठ करके ये कर लो। हाँ। तो एक बड़ा कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हो, शुगर हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटनों कमर में दर्द हो, उसका मोटापा भी है। तो मोटापा के लिए एक तो अर्धहलासन, एक द्विचक्रिकासन, एक पाद वृत्तासन। तो ऐसे ये अभ्यास रोज कर लिया करें, रोज ये अभ्यास हम कराते हैं। और आज तो स्वाधीनता के पूर्ण आजादी के, संपूर्ण आजादी के, आजादी शिक्षा की, मैं कहले 1835 में जो पाप करके गया उससे हमें देश को बचाना है। हर विद्यालय को अब गुरुकुल बनाना है, उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी से जोड़ना है सबको। हर विद्यालय को अब गुरुकुल बनाएंगे, हर चिकित्सालय को, जो पतंजलि वेलनेस में हम योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, शतकर्मा करते हैं, उस अपने सनातन भारतीय चिकित्सा पद्धति से जोड़ेंगे और इस शिक्षा चिकित्सा की गुलामी और आर्थिक गुलामी, एमएनसीज का बहिष्कार करके, स्वदेशी का स्वीकार करके जीवन को हम
स्वास्थ्य सुख समृद्धि से भरेंगे। और आज तो 10,000 से ज्यादा जो पतंजलि के 10 नहीं करीब 25,000 से ज्यादा भाई बहन अभी सुबह सुबह उठ करके यहाँ योग भवन की ओर आ रहे हैं, अभी तिरंगा लहराने वाले हैं। और उसके बाद इस राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का स्मरण करते हुए आज पूरा गणतंत्र दिवस एक महापर्व की तरह, होली दिवाली की तरह हम अपने सांस्कृतिक पर्वों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस उसको उसी हौसले से मनाते हैं। पिछले 4 सालों से तो इंडिया टीवी पर भी पूरा हिंदुस्तान इन तत्वों को देख रहा है, योग धर्म और राष्ट्र धर्म के इन स्वरों को। वैसे स्वामी जी मेरे भाई अमित जी, ये बड़ा उत्सव की आवाजें नहीं आ रही अमित? जो लोगों के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, जय हिंद के, भारत माता की जय के, अच्छा है स्वामी जी।